सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो जिस पर जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की उत्तरणिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। जो लाइट होता है उस लाइट में क्या होता है कि रिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब उत्तरणिता होती है। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ उत्क्रमणीय अभिक्रिया, मतलब एक पदार्थ से जैसे दूसरा पदार्थ बन जाता है तो उस दूसरे पदार्थ से वापस पहला वाला पदार्थ यदि बन जाता है तो इस प्रकार की क्रिया को रिवर्सिबिलिटी या उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए पानी से बर्फ बनता है और बर्फ से वापस पानी बन जाता है, तो ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को उत्क्रमणिता कहते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश में भी उत्क्रमणिता के सिद्धांत का पालन होता है। क्या होता हम देखेंगे। मान लो कोई प्रकाश है, ये किरण आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है। इस प्रकाश किरण यहाँ से हमने कोई लाइट डाला, लेजर लाइट डाला, ये लाइट इधर आ रहा है, मान लो ये आ रहा है, तो ये क्या होगा जब विरल, ये विरल माध्यम है, मान लो हवा है, एयर मीडियम, और ये मान लो कांच है, कांच ग्लास, ये ग्लास है मान लो, और ये एयर है। एयर हमारे पास में है, एयर से कोई प्रकाश से लाइट रेज जो है वो कहाँ जा रही है, कांच में जा रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब भी कोई प्रकाश की विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हमने पढ़ रखा है, ये जो रेज आ रही है ये रेज क्या होगी, थोड़ी इधर झुक जाएगी। जाना चाहिए तो इसको इस तरह से सीधे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं जाते हुए अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिस घटना को अपवर्तन कहते हैं। अब जैसे ही अभिलंब की ओर झुकी है ना, तो क्या होगा, अब यदि मान लो इसकी दिशा को अपन उलट देते हैं, अगर आप लेजर लाइट इधर से डालते हैं, मान लो ये लाइट को हम इधर से डालते तो क्या होगा, ये प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, यहाँ आएगी। अब चूंकि ये सघन से, ये विरल है, नीचे सघन है, वहाँ सघन माध्यम कहलाता है और ये विरल माध्यम कहलाता है। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। ये अभिलंब है, ये अभिलंब नॉर्मल है, ये अभिलंब है। तो जब भी प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। मतलब जिस रास्ते से प्रकाश किरण आई थी वापस उसी रास्ते से या उसी मार्ग से वापस चली जाएगी। तो ये जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत को प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और उस प्रकाश किरण की दिशा को उलट देते हैं, पलट देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी और यदि उस प्रकाश की किरण की दिशा को उलट देते हैं, पलट देते हैं या उल्टा कर देते हैं, मतलब इधर से डालते हैं, तो प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आई थी वापस उसी मार्ग से लौट आती है। यानी जिस पाथ से आती है वापस क्या करेगी, वो उसी अपोजिट डायरेक्शन में, उसी अपोजिट डायरेक्शन में वापस उसी पाथ से चली जाएगी। तो ये फिनोमेना होती है, उस घटना को हम प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं। तो समझ में आया प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत किसको कहेंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और जब उस प्रकाश किरण की दिशा को उलट देते हैं या पलट देते हैं या उल्टा कर देते हैं तो प्रकाश की किरण जिस मार्ग से आती है वापस उसी मार्ग में या उसी दिशा में वापस चली जाती है। इस सिद्धांत को प्रकाश की उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं। अब मान लो कि यदि अपन इसमें स्नेल का नियम लगाए तो स्नेल का नियम हमने पढ़ा था कि म्यू बराबर होता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये स्नेल का नियम होता है जो हमने पिछला वीडियो बना रखा है, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है, आई आपतन कोण है, ये वाला आपतन कोण, आपतन कोण किसको कहेंगे, अभिलंब, और ये आपतित किरण होती है, आपतित किरण, इंसिडेंस रेज। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, आर। आर के अपवर्तन कोण, ये यहाँ पर लगा था, ये आर अपवर्तन कोण कहलाता है, आर। ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टिव अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण आर कहलाता है। तो इसलिए कहीं हमने पढ़ा था म्यू इक्वल टू साइन आर का साइन आर होता है। अब एक चीज ध्यान रखना कि प्रकाश की किरण एयर से ग्लास में जा रही है,
मान लो कि प्रकाश किरण ये एयर है, एयर से हम ग्लास में देख रहे हैं, तो इसको अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे? जो अपवर्तनांक होता है उसको इस प्रकार से लिखते हैं ए म्यू जी बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसका मतलब ये होगा कि एयर यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। तो जब प्रकाश किरण वायु से कहाँ जा रही है? ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, इसको अपन ए म्यू जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, एयर से ग्लास में जा रहे हैं ए म्यू जी लिखते हैं। अब यदि इसकी हम दिशा को उलट देते हैं, मान लो इसकी दिशा को उसमें पलट दिया, पहले जैसे ऐसे गाड़ी करने ये जा रहे थे, ये अपवर्तित हुई, ये फिर अपवर्तित हुई, यदि इधर से डायरेक्शन जा रही है, अब मान लो इसकी डायरेक्शन को अपन चेंज कर देते, इधर से डाल देते, फिर क्या होगी? इस रास्ते से वापस इसी रास्ते में वापस लौट आएगी। जैसे यहाँ बता रखा है इधर से डालेंगे फिर वापस इसी मार्ग से वापस लौट आएगी। क्यों लौटेगी? क्योंकि जब इधर से सघन में जाके अभिलंब की ओर जुड़ जाती है, और जब सघन से विलंब जाएगी अभिलंब से दूर हट जाएगी, स्वाभाविक। तो वापस जिस रास्ते से आती, जिस मार्ग से आती, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब यदि इसकी दिशा को उलट देते हैं तब, है ना, इसकी दिशा को क्या करेंगे? डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, उलट देते तब। अब ग्लास से एयर में जाएंगे, इधर से चले ग्लास से एयर, तो क्या लिखेंगे? जी म्यू ए बराबर, अब इधर से चलेंगे, इधर से चलेंगे मतलब ये इंसिडेंस एंगल हो जाएगा, ऑप्शन को आर साइन आर अपॉन साइन आई। ये कब लिखना है? जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही हो, ग्लास की एयर में वो क्या करे? इंटर कर रही हो तब। जब वायु के कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इसका मतलब हम कांच से एयर में जा रहे, ग्लास से एयर में जा रहे हैं। ए म्यू जी का मतलब क्या हुआ? एयर से हम ग्लास में जा रहे हैं, तो ए म्यू जी इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो जी म्यू है, जी म्यू है, जब इधर से चलेंगे अपन तो ये इंसिडेंस रेज हो जाएगी, ये आपतित किरण हो जाएगी, क्योंकि ये चल रही है, ये आपतन कोण ये हो जाएगा हमारे पास, इंसिडेंस एंगल ये हो जाएगा, ध्यान रखना इंसिडेंस एंगल ये हो जाएगा आर, तो साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए म्यू जी इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, जी म्यू ए इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आर इनटू साइन आर अपॉन साइन आर। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, आर से ये आर भी कैंसिल हो जाएगा। ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1, या ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू। तो इस तरह से ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन आता है कि ए म्यू जी किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन जी म्यू ए के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रकाश का उत्कीर्णता का सिद्धांत होगा। तो जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और जब उसकी डायरेक्शन को अपन चेंज कर देंगे तो वापस इस मार्ग से आई थी वापस उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। इस सिद्धांत को प्रकाश की उत्कीर्णता का सिद्धांत कहेंगे। मान लो प्रकाश किरण एयर से ग्लास में जा रही है तो उसको अपन ए म्यू जी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। स्नेल का नियम म्यू इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आर होता है, लेकिन ये कंडीशन से कि एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है तो ए म्यू जी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक साइन आर अपॉन साइन आर होगा। अब यदि मान लो प्रकाश किरण की दिशा को अपन उलट देते हैं, या लिखना प्रकाश किरण की दिशा को उलट देते हैं तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस डायरेक्शन जाएगी, तो इस डायरेक्शन में जाएगी मतलब जी म्यू में लिखना, क्योंकि ग्लास से एयर में जा रहे हैं, जी म्यू इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आर हो जाएगा। अब जब इधर से जाएगी तो आपतित किरण ये हो जाएगी, इंसिडेंस रेज ये होगी, ये आर आपतन कोण हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा, तो साइन आर अपॉन साइन आर हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना, कर जाएगा 1 आ जाएगा, ए म्यू जी इक्वल टू 1 अपॉन जी म्यू हो जाएगा। अब हम सिद्ध करेंगे कि एयर से वाटर में प्रकाश किरण जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है और ग्लास से एयर में जा रही है, तो उसका मान 1 होता है। ये कंपटीशन में साथ में हमारे पास 12th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सिद्ध कीजिए कि ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1 होता है। ए म्यू डब्ल्यू का मतलब ये होता है कि प्रकाश किरण एयर से वाटर में जा रही है, एयर से कहाँ जा रही है? वाटर में। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इधर मुड़ जाएगी, फिर ये
ये वाटर थोड़ा विरल होता है और कांच और उससे सघन होता है, तो ये और झुक जाएगी। फिर सघन से विरल में जाएगी, कांच सघन माध्यम में और वायु विरल माध्यम में, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। और एक चीज इसमें ध्यान रखना है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जितने कोण से आपतित होती है I1 जो एंगल बनता है, उतने कोण से वापस इमर्जेंट हो जाती है, मतलब निर्गत हो जाती है। ये वाला जो एंगल हुआ I1, ये भी I1 ही होगा। तो ये प्रैक्टिकली प्रूव होगा कि जितने कोण से इंसिडेंस होगी, आपतित होगी, उतने कोण से वो क्या होगी, बाहर निकलेगी, इमर्जेंट होगी। तो ये वाला I1 है, तो ये भी I1 ही होगा। तो इसके आधार पर अपन प्रूव करेंगे स्नेल के नियम का उपयोग करते हुए कि LW इंटू W म्यू जी इंटू जी में इक्वल टू 1 होता है। अब सबसे पहले स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर, क्या इसके इक्वल होता है V1 अपान V2। V1 क्या है, पहले माध्यम प्रकाश का वेग, यहाँ पे V1 मान लेते हैं, यहाँ पे V2 मान लेते हैं, यहाँ पे V3 मान लेते हैं, और ये वायु है और ये भी वायु है, ये दोनों वेग दोनों का समान होगा। तो यहाँ यदि V1 है तो यहाँ भी V1 होगा। पानी में प्रकाश का वेग V2 मान लें और कांच में प्रकाश के वेग को हम V3 मान लें। ये ABC 3 माध्यम मान सकते हैं, ध्यान रखें, ABC के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि वाटर, ग्लास और एयर न दिया हो तो ABC के द्वारा यदि अपन प्रदर्शित करें तो भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब अपन देखेंगे कि ये जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को डेराइव करेंगे। तो म्यू इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू V1 अपान V2। अब यदि एयर से ग्लास में या एयर से वाटर में जा रहा है, फाइनल कंडीशन A म्यू W निकालेंगे। तो A म्यू W इक्वल टू क्या होगा, A म्यू W इक्वल टू एयर से वाटर, तो साइन I1 अपान साइन R1, ये I1 बन रहा, ये R1 बन रहा। ऊपर वाला इंसिडेंस एंगल है, ये रिफ्रैक्टिव एंगल है, रिफ्लेक्शन एंगल है, तो I1 अपान R1, तो साइन I1 अपान साइन R1, ठीक है। अभी ये टर्म्स ले लें। दूसरा, अब वाटर से ग्लास में जाएंगे, वाटर से ग्लास में जाएंगे, देखो ये किरण और ये किरण दोनों पैरेलल है। ये वाली जो लाइन हमने बना रखी है, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, समांतर है, और उस समांतर लाइन की काट रही, इंटरसेक्ट कर रही। ये एंगल यदि R1 माना अपन ने, ये भी कितना होगा, R1 होगा। क्यों, क्योंकि ये जो अल्टरनेट एंगल होता है, क्या क्या कह सकते हैं, एकांतर कोण होते हैं, एक इधर का एक इधर का, दोनों बराबर ही होंगे। इसी प्रकार से ये वाली लाइन और ये लाइन, यदि ये R2 बन रहा है तो ये भी R2 ही बनेगा। तो इस तरह से ये पता होना चाहिए कि दो लाइनों को यदि एक लाइन काटती है तो उनके जो एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल, एक इधर का और एक इधर का बराबर ही होंगे। ये जो एकांतर कोण होते हैं, एक ये कोण और एक कोण, ये R2 है, ये भी R2 ही होगा। तो इस तरह से सारा अपन इसको प्रूव करेंगे। तो पहला आपने लिखा एयर से वाटर में जा रहा है, ये एयर ये वाटर है, तो क्या लिखेंगे, साइन I1 अपान साइन R1। एंगल कितना बन रहा है एयर में, I1, और वाटर में कितना बन रहा है, R1, तो साइन I1 अपान साइन R1। अब हम वाटर से ग्लास में जाएंगे, कैसे लिखेंगे, वाटर से ग्लास में, वाटर टू ग्लास में जाएंगे तो GW, इसका मतलब वाटर से ग्लास में जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ एंगल कितना होगा, R1, और यहाँ कितना होगा, R2। क्या लिखेंगे इसको, साइन R1 अपान साइन R2, ठीक है। फिर हम ग्लास से वापस एयर में आ रहे हैं, ग्लास से एयर में आ रहे हैं, तो ग्लास मतलब G, इसको लिखेंगे G म्यू ए इक्वल टू, यहाँ एंगल कितना बनता है, R2, और यहाँ कितना बनता है, I1, साइन R2 अपान साइन R1। बस एक चीज ध्यान रखना है इसमें, I1 कि जो एंगल बन रहा है I1, ये जो एंगल बन रहा है I1 और यहाँ एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। इस बात को नोट कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकली प्रूव है कि I1 यदि जितने एंगल से इंसिडेंस होगी उतने एंगल से क्या होगी, इमर्जेंट भी होगी या निर्गत भी होगी। तो ये हमारे पास में समझ में आ गया होगा, स्नेल के नियम का उपयोग करना, साइन आई अपान साइन आई, मतलब ये वाला एंगल, आर मतलब ये वाला, इसके अपान ये एयर से वाटर, तो वाटर से ग्लास में जाएंगे, इसके अपान ये साइन R1 अपान साइन R2, वाटर टू ग्लास, ग्लास से एयर में जाएंगे तो R2 अपान I1, R2 अपान I1। तो इस तरह से तीन इक्वेशंस आ जाएंगे। इन तीनों के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A इक्वल टू, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन I1 अपान साइन R1 इंटू साइन R1 अपान साइन R2 इंटू साइन R2
अपान साइन I1। तो साइन I1 से साइन I1 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, R2 से R2 इक्वल टू 1 आएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि A में W टू W में G इंटू G में इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से यदि अपन W में G की वैल्यू निकालें, तो W में G इक्वल टू हो जाएगा, इसको दोनों का अपान में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान A म्यू W इंटू G म्यू L। इन दोनों को अपन एक के अपान में ले जाएंगे, 1 के अपान में ले जाएंगे तो W में G की वैल्यू निकल आएगी। अब एक चीज ध्यान रखना है कि A म्यू G इक्वल टू 1 अपान G म्यू A होता है। यहाँ हमने क्या लिखा था, देखो 1 अपान G म्यू A, ये उत्पन्नित का जो सिद्धांत होता है कि 1 अपान G म्यू A, ये 1 अपान G म्यू A, ये 1 अपान G म्यू A जो होता है वो A म्यू G के इक्वल होता है। तो इसको अपन 1 अपान जो G म्यू A लिखा है, ये उत्पन्नित का सिद्धांत से जो इसकी वैल्यू होती है ये A म्यू G के इक्वल होती है। तो ये A म्यू G लिख देना इसको और A म्यू W। ये फार्मूला में कभी प्रूव करते हैं, इसको कंपटीशन में सवाल में पूछे जाते हैं कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तन कितना है और y के सापेक्ष पानी का अपवर्तन कितना है। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तन कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए पूछा जाता है। अब ये हमने इस तरह से साइन के फॉर्म में हमने सॉल्व किया है। यदि इस तरह से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखो पहले वाले में V1 है, दूसरे वाले में V2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। A में W में A से वाटर में गए, A में वेग कितना V1, वाटर में कितना V2 है। तो पहली इक्वेशन क्या जाएगी V1 अपान V2, ठीक है। फिर वाटर से ग्लास में गए, वाटर में कितना वेग है V2 और ग्लास में कितना V3, V2 अपान V3 आ जाएगा। तीसरा ग्लास से एयर में जा रहे हैं, ग्लास में कितना V3, एयर में कितना V1, तो V3 अपान V1 हो जाएगा, V3 अपान V1 हो जाएगा। तो इन तीनों का यदि मल्टीप्लाई करेंगे, A म्यू W का मान ये, W म्यू G का मान ये और G म्यू A का मान V3 अपान V1, इन तीनों का यदि इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, सारे कट जाएंगे और इसमें भी 1 आ जाएगा। तो दोनों मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना, बस I1 यहाँ बना था, I1 यहाँ भी बनेगा, यहाँ वेग V1 है तो यहाँ भी वेग V1 होगा, क्यों, क्योंकि ये एयर है और ये भी एयर है। तो इसके आधार पर इसको हम प्रूव आसानी से कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।